हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th का अलजेब्रा। बट गाइस, उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में ना भी सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा, तो मेरे साथ ही बच्चों का रिवीजन भी हो जाएगा और यूटी आने वाला, यूनिट टेस्ट आने वाला, और उसमें बच्चे धमाका करके आएंगे। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। पर उसके लिए आपको आपके साथ अपना टेक्स्ट बुक रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार अगर टेक्स्ट बुक का इस पे क्वेश्चन लिखते जाऊंगा तो वीडियो बिना मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन देख देख के लिखते जाता हूं, आप भी फटाफट करते जाओ। गाइस, प्रैक्टिस से 2.1 जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में हमें क्लासिफाइड करना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के अंदर जो भी रैशनल नंबर दिया हुआ है उसमें से हमें यह बताना है कि भाई ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन गाइस जो हमें दिया हुआ है 13/5। 13/5 ओके। गाइस, अब हमें 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। 3 माइनस 0 कितना आएगा? 3 आएगा। और 1 माइनस 1 0। गाइस, अब 5 के टेबल में 3 तो आता नहीं है और 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ डेसिमल लेना पड़ेगा और यहाँ 0 उतारना पड़ेगा। अब क्या होगा? 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30। क्या बात है, ये 0 ये 0। गाइस, इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया 2.6। तो 2.6 कंप्लीटली पूरी तरह से डिवाइड हो गया ना, इसीलिए ये क्या है? इट इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। क्या बात है, इट इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। मेरे ख्याल से एकदम क्लियरली समझ में आ गया और डाउट दिमाग का निकल गया। चलो नेक्स्ट, अगला। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। सबसे पहले जो होमवर्क करके कमेंट भी लिखेगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लेने वाला हूं। तो नेक्स्ट गाइस जो हमारा 2/11, तो 2/11। हम करते हैं 2 को 11 से डिवाइड। अब 11 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 11 तो बड़ा नंबर है 2 से, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डेसिमल लेके यहाँ 0 उतारना पड़ेगा। अब 11 1 जा 11। अब 10 में से 0 में से तो 1 माइनस होता नहीं है, तो हमें यहां से 1 कैरी लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ 1 रहेगा क्योंकि इसने 1 इसको दे दिया, तो यहाँ बचेगा 1। 1 माइनस 1 हो गया 0। गाइस, अगर एक बार हमने डेसिमल ले लिया तो एक बार हम 0 ले सकते हैं। अपना अपना चलता है, एक बार 0 ले सकते हैं। हमने 0 ले लिया। अब 11 8 जा 88। 11 8 जा 88। 10 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। एंड 8 माइनस 8 हो जाएगा 0 बचेगा। गाइस, फिर से 2 आ गया। फिर से क्या आ गया? 2 आ गया। अब मैंने बोला था एक बार हमने डेसिमल लिया तो अपने मर्जी से क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। फिर से 11 1 जा 11, क्योंकि 11 2 जा 22 होता है, इसलिए हमें फिर से 11 1 जा 11 ही लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया। 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, फिर से क्या बचेगा? 9, क्योंकि 1 इससे इसने लिया था, इसलिए यहाँ 1 माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया 0। क्या हो गया? 0। फिर से गाइस यहाँ 9 आ गया। 9 आ गया तो सर ने बोला था एक बार डेसिमल लिया तो हम 0 ले सकते हैं, तो 0 ले लिया। फिर 11 8 जा 88। 88 88। तो 10 माइनस 8 कितना हो गया? 2 हो जाएगा। और यहाँ 8 बचेगा। 8 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। अरे गाइस, अब आप देखोगे फिर से 2 आ गया। फिर से 2 आ गया तो फिर से एक बार डेसिमल लिया तो फिर से 0 लेंगे। फिर से क्या आ जाएगा? 11 1 जा 11। मतलब कहने का मतलब क्या है गाइस, ये 2/11 का जो ये 1.8 है ना, ये बार 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 क्या होगा? रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। करके चेक कर लो, बार बार यही आया, कभी भी कंप्लीट डिवाइड होगा ही नहीं। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये बार 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 रिपीट हो रहा है ना, इसलिए ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा अगला दिया हुआ है। अगला दिया हुआ 29/16। 29/16। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। और क्या हमारा? 29/16। अब गाइस एकदम फोकस, एकदम दिमाग एकदम फोकस कर लेना, क्योंकि देखो 16 का टेबल तो आप सभी को आता होगा, मुझे ऐसा लगता है 16 का टेबल आता होगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले 29 को 16 से,
तो 16 के टेबल में 16 1 सा 16, 16 छोटा है ना, तो इसलिए मैं भी पॉइंट लेने की जरूरत ही नहीं है, तो 1। अब 9 माइनस 6, 6 7 8 9, तो ये हो गया हमारा कितना 3, कितना हो गया 3। देन इसके बाद गाइस 2 में से 1 माइनस हुआ तो क्या हो गया 1। अब टेंशन ये है कि 16 तो 13 से बड़ा है, तो 16 के टेबल में 13 तो आने वाला नहीं है, 16 के टेबल में 13 आएगा कि नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे और यहाँ 0 उतार लेंगे, हो गया। अब गाइस हमें 16 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 16 का टेबल आपको आना चाहिए, नहीं आता होगा तो दिमाग में फिट कर लो। ये हो जाएगा हमारा 130 है, तो 16 8 जा 128, 16 8 जा 128। अब 0 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2, 0 में से नहीं 10 में से, क्योंकि वहां इसने 1 कैरी किया, तो 10 माइनस 8 कितना हो गया 2, और यहाँ गाइस रहेगा 2, क्योंकि इसने 1 इसको दे दिया, तो 2 माइनस 2 हो गया 0, एंड 1 माइनस 1 हो गया 0। सो गाइस अब देखो, एक बार मैंने डेसिमल ले लिया, एक बार मैंने डेसिमल ले लिया, तो मैं अपने मर्जी से 0 उतार सकता हूं। तो 16 1 जा 16, क्योंकि 20 है ना, तो 16 1 जा 16। अब 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ध्यान से एकदम प्यार से देखो, एंड 0 था ना, तो इसलिए वो ये हमने यहां से 1 कैरी लिया, तो ये हो गया 10, 10 माइनस 6 हो गया 4, एंड 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। सो गाइस हमारा क्या बचा 4 बचा, 4 बचा। तो मैंने बोला ना, एक बार हमने डेसिमल लिया तो हम क्या ले सकते हैं, एक बार हमने डेसिमल लिया ना, तो आप कितने बार भी अपनी मर्जी करें ना, आप 0 ले सकते हैं, कितने बार भी नहीं, मतलब हर नंबर में एक बार। अगर इससे ज्यादा 0 लेंगे तो ये 0 यहाँ क्या करना पड़ेगा ऐड। चलो कभी हम बैठ के आपको डिवाइड, स्पेशली पॉइंट वाला डिवाइड, डेसिमल वाला डिवाइड हम सिखाएंगे। देन इसके बाद गाइस 16 2 जा 32, तो आप देखो फिर से 0 आ गया, मतलब यहां से 1 कैरी लेना पड़ेगा। 10 में से 2 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 8, एंड 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। ओके, अब फिर से 16 के टेबल में तो 8 आएगा नहीं, क्योंकि 16 8 से बड़ा है, इसलिए हमें डेसिमल लिया, तो हम एक बार 0 ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 16 5 जा 80, क्या बात है, और यहाँ 0 0, ये कंप्लीट हो गया। सो गाइस 29/16, और जो इसका आंसर आ जाएगा वो होगा 1.8125। और ये गाइस पूरी तरह से कंप्लीटली पूरा डिवाइड हो गया ना, इसीलिए क्या हो गया, इट इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर करना। मैं क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क किसी बीच में कोई भी सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। देन इसके बाद गाइस 11/6, टेंशन मत लो, यहाँ हार्ड क्वेश्चन हम करेंगे, सिंपल क्वेश्चन आपको देंगे, बाकी जगह दूसरा सिस्टम फॉलो किया जाता होगा, बट यहाँ टेंशन मत लो। तो देन इसके बाद हम देखेंगे 11/6, 11 को हमें 6 से डिवाइड करना है, 11/6 ही है ना, 11/6। अब गाइस, अरे यार इतना मस्त वाला नंबर है, आप कैसे करेंगे, 6 1 जा 6, 1 में से 6 माइनस, 1 में से 6 माइनस होगा क्या, बिल्कुल नहीं होने वाला। तो 11 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास कितना 5, कितना बचेगा 5। क्लियर कट समझ में आ गया होगा। और देखो ये 1 था, 1 ने इसको दिया, तो यहाँ तो 0 बचेगा। आप क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट लेके हम यहाँ क्या उतार लेंगे 0, क्या उतार लेंगे 0। और जैसे ही हमने 0 उतारा, जैसे हमने 0 उतारा, वैसे ही हमारा एकदम सिंपल, ये देखो 6 का टेबल तो सबको आता होगा, ऐसा कुछ मैं बहुत बड़ा चीज नहीं कर रहा हूँ, 6 का टेबल सबको आता था। अब ऐसा टेबल पढ़ना है कि या तो 50 हो या तो 50 से कम हो, तो क्या होगा 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, एंड 10 में से 8 माइनस हुआ तो गाइस कितना बचेगा 2 बचेगा। ओके, फिर इसके बाद यहाँ 4 है, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, कितना बचेगा 0। ओमकार सर भी हमारे साथ पढ़ते जा रहे हैं, कंप्लीट करते जा रहे हैं, फटाफट फटाफट, क्या बोलते हैं ओमकार सर, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। देन हमने यहाँ डेसिमल लिया तो हम 0 उतार लेंगे। देन इसके बाद 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। देन 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, इस 2 हो जाएगा। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगेन 2 आ गया। फिर हमने डेसिमल लिया, फिर से हम क्या ले लेंगे 0, फिर से 6 3 जा 18 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है ओमकार सर। देन 10 में से 8 माइनस हो गया, फिर से 2 आ गया, यहाँ 1 कैरी दिया तो फिर से क्या आ गया
1 माइनस 1 0, अरे सर फिर से 2 आ गया, फिर हमने डेसिमल लिया, फिर से हम 0 लेंगे, तो 6 3 फिर से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब यार ये जो 333 है ना, ये 333 ये बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 11/6 का ये जो हमारा ये वाला नंबर है, कौन सा नंबर 1.83, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो जो हमें रैशनल नंबर दिया, वो रैशनल नंबर कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग, तो लिखेंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ओके, सो गाइस क्लियर कट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब चलते गाइस सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलते हो ओमकार सर? यस सर। सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। सेकंड क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्व करूं तो पहला 127/200 है, एक बार चेक कर ले, यही क्वेश्चन है 127/200। तो गाइस यही है। अब सिंपली देखो, इसको आप 200 को 127 से डिवाइड कर सकते हो, पर इसको बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है, बहुत मजेदार तरीके से किया जा सकता है। कैसे, ये देखो ऐसे 127 200, अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड करता हूं तो 200 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 100, एंड 127 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 63.5। अब गाइस यहां डिवाइड में 100 है, मतलब इसके बाद 2 0 है, तो 0.2 नंबर आगे आ जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन होगा 0.635। अब देखो गाइस क्यों, अब हमें ये हमें रैशनल नंबर पे दिया था, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर में दिया था और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो रैशनल नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? रैशनल नंबर था P/Q फॉर्म में दिया हुआ है, और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा स्टोरी यहां खत्म हो गया। अब लेंगे नेक्स्ट स्लाइड, अरे अपने पास नंबर ऑफ स्लाइड है, टेंशन नहीं। देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 25/99, 25/99। तो चलो इसको भी डिवाइड करते हैं हम। 25 99 से करना है भाई, 99 से करना है सर, यहाँ तो टेबल सर 12 to 15 के टेबल में हमारी हालत खराब रहती है, 99 के टेबल टेंशन नहीं है ना। 99 के टेबल में प्रॉब्लम है ना, 100 का टेबल तो आता होगा ना ओमकर सर? यस सर। 100 1 सा 100, 100 2 सा 200, 3 सा 300, 4 सा 400, 5 सा 500। देखो ओमकार सर कॉमर्स के स्टूडेंट है, फिर भी फटाफट फटाफट बताए जा रहे हैं। सो गाइस देखो 99 को 25 से डिवाइड कर रहा है, तो मैंने बोला 99 बड़ा था ना, तो हमें क्या करना है, डेसिमल और यहां लेके 0 लेना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, 99 का टेबल नहीं पढ़ते, 100 का टेबल पढ़ते हैं। 100 1 सा 100, 100 2 सा 200, ओके 100 2 सा 200, पर 200 भी नहीं चलेगा ना, 100 3 सा 300, 300 है ना, क्योंकि हमें क्या लिखा हुआ 250 हो गया। तो 100 1 सा 100, 100 2 सा 200, और 100 3 सा 300, 300 हो गया। तो 300 वाला नंबर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें कितना लेना पड़ेगा, 100 2 सा 200 होता है ना, पर 99 है, 99 तो 100 2 सा किया तो 2 क्या करो कम कर दो, 2 सा किया तो 2 कम करो, 3 सा किया तो 3 कम करो, क्योंकि 99 का टेबल है। तो 100 2 सा 200 होता है, तो 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 198, कितना हो जाएगा 198। अब 10 में से 8 माइनस करेंगे, सो कितना बचेगा हमारा, यहां बचेगा 2, कितना बचेगा 2। ध्यान से एकदम फोकस लगा लो, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 100 में से जैसे ही हमने यहाँ 10 में से 8 को माइनस किया तो हमारा बचा 2, और यहां गाइस है 14, कितना है 14। अब 14 में से अगर हम 9 को माइनस करते हो तो हमारा बचेगा 5, कितना बचेगा 5, ओके। अब यहाँ गाइस 1 देखो, यहां भी 5 था ना, क्योंकि यहाँ हमने 14 बोला, तो 2 में से यहाँ 1 कैरी लिया था, इसलिए यहाँ बच गया 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। अब देखो एक बार हमने डेसिमल लिया तो हम यहाँ 0 ले सकते हैं। फिर से अब 100 का टेबल पढ़ो, 100 1 सा 100, 100 2 सा 200, 100 3 सा 300, 4 सा 400, एंड 5 सा 500, 5 सा 500, एंड 6 सा 600, वो ज्यादा हो जा रहा है, तो 100 5 सा 500 लेना पड़ेगा। तो 5 सा किया इसलिए 5 कम कर दो, तो 500 में से 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 495।
10 में से फिर से 10 में से 5 माइनस हुआ तो ओनली बचा 5। देन इसके बाद गाइस 11 में से अगर मैं 9 को माइनस करता हूं तो कितना बचेगा 10 11 तो बचेगा टोटल 2। कितना बचेगा 2, तो ये होगा हमारा 2। ओके, अब गाइस यहां इसने 1 कैरी किया तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और प्रदीप सर ने बताया था ना एक बार डेसिमल ले लिया तो हम यहाँ 0 ले सकते हैं। फिर से गाइस अब 250 आ गया, कितना आ गया 250, फिर से वही काम देखो 250 ऊपर था ना, 250 था तो हमने कितना लिया था 99 टू सा कितना होता है 198। अब फिर अगेन 10 में से 8 माइनस होगा, 10 में से 8 माइनस होगा तो 2 बचेगा। देन इसके बाद 1 कैरी इसने इसको दिया था तो यहाँ 4 हो जाएगा, मतलब यहां से 1 लेगा तो 14, तो 14 में से अगर 9 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 5, एंड इसको 1 दे दिया था तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया 52। फिर से हो गया, फिर से हमने यहाँ डेसिमल लिया और यहाँ 0 डेसिमल अगर बार ले लिया तो 1 0 हम ले सकते हैं अपने से। फिर से वही गाइस 99 को अगर मैं कितने से करूं 5 से करूं तो कितना होगा 495। मैंने तरीका बताया था 100 5 500 और उसमें से 5 कम कर दो क्योंकि 90 हर में से हर 1 कम होता जाएगा ना, इसलिए 100 5 500 हुआ और 100 5 500 5 हुआ ना, इसलिए 500 में से 5 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 495। सो 10 में से 5 माइनस किया अगेन गाइस कितना गया 5। देन इसका 11 में से 9 माइनस किया तो बचा हमारा 2। देन 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। गाइस देखो बार बार रिपीट हो रहा है तो 25/99 और ये वाला नंबर 25 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, तो लिखेंगे हम, वैसे अपने को नॉन टर्मिनेटिंग तो पूछा नहीं है बट डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो चलो मैं लिख ही देता हूं, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अपने को तो ऐसा पूछा नहीं है, अपने को बस क्या बोला है कि हमें क्या करना है ये रैशनल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 0.25 बार हमने कन्वर्ट कर दिया कि 2525 बार बार रिपीट हो रहा है ना, क्या बोलते हो। ओके सब ये हो गया। अब चलते गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो बहुत सिंपल है, ये टेबल आपको आता ही होगा 23/7। और टेंशन मत लो, यहां बहुत सिंपल वाला बच्चे वाला क्वेश्चन आपको देंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लगभग अभी तक का तो सब क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व ही किया है, सब सॉल्व किया ना मैंने, पर 23/7 मुझे लगता है 7 का टेबल तो आप सभी को आता है। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ये होमवर्क जो करेगा कमेंट बॉक्स में उसका, जिसका होमवर्क में जो सबसे पहले आंसर दिखेगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो हम लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन गाइस हमारा है 4/5। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा है 4/5। तो गाइस बहुत सिंपल है, ये 5 आ गया ना। 10 वाला जो लाइन होता है बहुत मजेदार होता है। बोले सर ये 5 आप 10 वाला लाइन कैसे बोल रहे हो, बताता हूं। ये ऊपर 4 नीचे 5, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि मेरा थोड़ी चलता है, मैथ का कुछ रूल होता है। तो 5 2 10 एंड 4 2 8। अब गाइस देखो एक नीचे 0 है तो एक नंबर के बाद क्या लगाना है डेसिमल। ये हो गया हमारा 0.8 हो गया। ये देखो ना हमने रैशनल नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। क्या बोलते हो राहुल सर, राहुल सर भी आ गए हीरो बन के अभी थोड़ा थोड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो इसके बाद वाला इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 17/8। 17/8 कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम करते हैं इसको। 8 2 16 क्योंकि देखिए छोटा नंबर है ना, डिवाइड हो जाएगा। 7 में से 6 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 1 1 माइनस 1 0। देन हम पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि देखो 8 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं ना मेरे दोस्त, नहीं आएगा ना क्योंकि ये नंबर बड़ा हो गया ना, ये नंबर छोटा चाहिए डिवाइड होने के लिए। तो हमने क्या किया यहाँ डेसिमल लेके 0 ले लिया। तो फिर से 8 1 8 8 1 8, फिर 0 में से 8 माइनस होगा तो नहीं होगा ना, तो यहां से 1 कैरी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहां से 1 लिया तो ये ऑलरेडी देखो 10 में से 8 भी कर सकते हो, पर मैंने वो सिस्टमैटिक बता रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो यहां से 1 लिया तो 10 माइनस 8 कितना हो गया 0, और यहाँ 1 इसको दे दिया तो वहां हो जाएगा 0। अब डेसिमल हमने एक बार ले लिया है, एक बार डेसिमल ले लिया तो हम 0 अपने आप ले सकते हैं।
ले सकते हैं ना, एक बार हम ले सकते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। अब गाइस 0 में से 6 माइनस नहीं होता, तो हमने 1 यहां से लिया, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा ओमकार सर? 4। एंड 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0। अब गाइस फिर से टेंशन, अब 8 फिर से बड़ा हो गया जिससे हमें डिवाइड करना, और 4 छोटा हो गया, तो हमने डेसिमल लिया हुआ है तो हम यहाँ 0 फिर से ले लेंगे। अभी हो जाएगा 8 5 जा 40। कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40, 0 0। सो गाइस 17/8 ये आंसर पूरी तरह से कंप्लीटली अगर देखा जाए तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है ना, बट अपने को पूछा तो नहीं है। 2.125 ये हो गया हमारा। हमने रैशनल को किस में कन्वर्ट कर दिया? रैशनल नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल फॉर्म में। सो गाइस ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो चलो गाइस इस एक्सरसाइज को कंप्लीट ही कर देते। क्या बोलते हो ओमकार सर? कर दे क्या कंप्लीट? चलो ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट ही, क्या बोलते राहुल सर? पूरा कंप्लीट ही कर दूं क्या इसको? पूरा ही कंप्लीट कर देता। चलो सो गाइस अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म। तो हमें P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ 0.6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 0.6। और इसको अब हमें डेसिमल में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है, उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। किस में दिया हुआ? रैशनल में। डेसिमल में दिया हुआ, उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो पहला 0.6, ओके 0.6। और 0.6 देखो ऊपर ऐसा डॉट छोटा सा दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये 6 बार 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 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है तो बार 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 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब इस डेसिमल को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रैशनल में। किस में कन्वर्ट? रैशनल। तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे? लेट 0.6 इक्वल टू x, इसको हमने x ले लिया। अब देखो पॉइंट के आगे एक नंबर है ना, पॉइंट के आगे ये डेसिमल के आगे एक ही नंबर दिया है, तो हम दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो इस साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ध्यान से देखना। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान दो, ये 0.6 ऐसा दिया, इसका मतलब क्या पता है? नंबर ऑफ 6 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। तो जैसी मैं इस साइड, मैंने दोनों साइड मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना, और 10 से मल्टीप्लाई करना है मैंने डिसाइड कैसे किया? क्योंकि इसके बाद एक ही नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला डेसिमल यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा ऐसा। तो ये ऐसे हो जाएगा 6.6, ये वाला डेसिमल आगे चला जाएगा ना, और यहां नंबर ऑफ 6 क्या होगा? रिपीट होगा। तो गाइस दोनों चीजें हमें मिल गई। 10x इक्वल टू 6.6 हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अब सिंपल सा माइनस करेंगे। 10x वेरिएबल वाले नंबर को वेरिएबल के साथ 10x माइनस एक्स, और 10x की वैल्यू कितनी है? 6.6 बार माइनस 0.6। अब 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 9x। कितना हो जाएगा? 9x। और ये गाइस तो ये तो सिंपल है, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 0। और ये हो जाएगा 6। देखो ना, ऐसा करके देख लो अगर आपको नहीं समझ में आता। ये देखो, ये देखो, ये दोनों 0 हो गए और ये बचेगा, और क्योंकि माइनस करना है ना, तो ये अपन हमें तो रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। हमें कौन से फॉर्म में करना है? रैशनल फॉर्म में। तो ये x हो गया, 6.0 मत लिखो, ओनली 6 लिखो। सो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 9 इस साइड आ जाए तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 6/9। अब क्या करेंगे? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। एक मिनट गाइस, फोन आता रहता है, क्या करें? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर हो गया 2/3। सो गाइस ये हमने कन्वर्ट कर दिया, ये हमने कन्वर्ट कर दिया किसको? डेसिमल को रैशनल फॉर्म में, मतलब P अपॉन Q फॉर्म में। सो गाइस ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है कौन सा? 0.37 बार, मतलब 37 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 0.37 बार, मतलब ये 37 बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखो डेसिमल के बाद दो नंबर है, तो डेसिमल के बाद दो नंबर है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो हम लिखेंगे लेट x इक्वल, सबसे पहले इसको ले लेंगे, x इक्वल 0.37 बार। अब गाइस ध्यान दो, डेसिमल के बाद दो नंबर है ना, डेसिमल के बाद दो नंबर है, इसलिए दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। इस साइड 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका मतलब क्या होता है? 0.37 बार, मतलब 3737 बार 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 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, ऐसी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पॉइंट दो नंबर यहां चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 37.37 बार। ये क्योंकि 37 बार बार रिपीट होगा ना, तो बस
ये जैसे मल्टीप्लाई किया तो इसमें का एक 37 आगे आ जाएगा। अब माइनस करेंगे 100x माइनस एक्स। अब 100x की वैल्यू क्या है 37.37 माइनस 0.37। अब गाइस 100x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 99x। अब सिंपल सा देखो फिर से आपको माइनस जैसे दिख रहा है 7 माइनस 330 हो गया और ओनली क्या बचा 37 बचा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो आपको बच्चे लोगों की तरह समझाता हूँ। ये देखो पॉइंट को पॉइंट के नीचे ले लो 37 ओके और इसके आगे 0 तो ये 0 ये 0 ये 7 ये 3 तो कितना आ गया 37 आ गया ना 37 क्या बोलते हो राहुल सर यार। अब ये दोनों के पीछे मैं आप ही आगे पढ़ा दो। तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन आप अपना ज्योमेट्री पढ़ाओ मेरे को अलजेब्रा पढ़ाने दो। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन मुझे पता है कि आप स्कूल कॉलेज टॉपर नहीं हो आप मुंबई यूनिवर्सिटी टॉपर हो तो मुझे पता है ये सब चीजें क्या है आपके लिए। टॉपर नहीं हो मतलब कि स्कूल के अंदर आप मुंबई यूनिवर्सिटी टॉपर हो तो स्कूल कॉलेज टॉपर रहोगे ही ना। 37/99 ओके। सो गाइस ये देखो हमने डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल को हमने फिर से रैशनल में कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा 3.17 बार 3.17 बार ये और हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 3। सेम वैसा ही करना है। डेसिमल के बाद कितना नंबर दिया 2 नंबर दिया। पहले हम इसको लेट ले लेते लेट x इक्वल 3.17 बार और डेसिमल के बाद 2 नंबर दिया हुआ इसलिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 100 से 100x। और फिर से बोल रहा हूं जैसे 3.17 बार दिया 17 मतलब 17 ये बार बार रिपीट हो रहा है तो जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.2 नंबर ऐसा पीछे चला जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा 317.17 बार क्योंकि 17 और रिपीट होता जाएगा ना इसलिए बस जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें एक 7 आगे आ गया। सेम ये दोनों को माइनस करेंगे 100x माइनस एक्स ओके देन यहां 317.17 माइनस 3.17 बार। अब माइनस करेंगे 100x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100x 99x ओके। अब अगर मैं इसको माइनस करूंगा ये देखो 317.17 बार चलो लगा ही देता हूं पॉइंट को पॉइंट के नीचे तो 17 यहां किया और ये हो गया 3 और आगे सब क्या हो गया 0 तो 7 माइनस हो गया 7 में से 3 माइनस हुआ कितना बचेगा 4 और 1 3 तो कितना हो गया 314 कितना होगा 314 तो 314। अब गाइस आगे ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड तो 314 डिवाइड बाय 99 तो ये हो गया हमारा x। फिर से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया हमने जो डेसिमल था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया रैशनल में कन्वर्ट कर दिया। अब चले आगे क्या बोलते हो राहुल सर आगे बढ़े सो रहे हो राहुल सर लगता है मुझे आप। तो अब नेक्स्ट हम करने वाले क्या हुआ मुझे लग रहा है आप सो रहे हो। सो नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं कि 15.89 बार 15.89 बार सब कुछ सेम है। चलो चलो रेडी रहो 15 पॉइंट सभी लोग रेडी रहो 15.89 बार। अब गाइस सेम वैसा ही देखो डेसिमल के बाद 2 नंबर दिया हुआ है डेसिमल के बाद कितना नंबर दिया 2 नंबर दिया हुआ है तो हम ले लेंगे लेट x इक्वल 15.89 बार। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर है इसीलिए हम क्या 2 डिजिट है इसलिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 100x और जैसे ही मैंने अब यहां से अब आपको पता चल गया होगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसका मतलब क्या है ये 89 बार बार रिपीट है तो ये जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 89 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1589.89 बार ओके क्योंकि 89 बार बार रिपीट होगा ना। अब दोनों को माइनस करूंगा 100x माइनस एक्स ओके। अब ये माइनस करूंगा तो कितना 1589.89 बार माइनस 15.89 बार। डाउट बिल्कुल नहीं 100x में से x माइनस किया तो कितना आएगा 99x। अब इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग यहाँ 1589
89.89 बार, पॉइंट को पॉइंट के नीचे निकाला, ये हो गया हमारा 89, ये भी 89 बार दिया था। अब कितना है आगे, कितना है 15। अब ध्यान से पूरी तरह से 9 में से 9 माइनस और 0, 8 में से माइनस 0, अब 9 में से 5 माइनस किया, 9 में से 5 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 4। क्या बात है राहुल सर। 8 में से 1 माइनस किया 7, देन 5 एंड देन 1, तो हमारा आंसर आ गया 1574। पॉइंट डालने की जरूरत नहीं। अब गाइस ये दोनों के पीछे मल्टीप्लीकेशन होगा, इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1574 डिवाइड बाय 99। ये हो गया हमारा, हमने डेसिमल को किसमें कन्वर्ट किया, रैशनल में कन्वर्ट कर दिया। सो गाइस अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर दे क्या, इसको भी सर कर देगा, क्या बोलते हो, कर देते, चलो ठीक है। हाँ होमवर्क दे दूं, तो हमारा है ये 5th को भी एफर्ट्स लेना चाहिए। हाँ 2.5 नहीं राहुल सर, मैं सोच रहा हूँ ना कर ही देते 514, क्योंकि ये कैसा 1000 वाला है ना, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 3 नंबर दिया है तो हम कर देते। अब देखो गाइस डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसीलिए हम अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सो हम लेट x इक्वल 2.514 बार। अब क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने बताया 2.514 बार बार रिपीट है, तो जैसे ही मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया 3 नंबर पीछे ये डिजिट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2514। ओके समझ में आ रहा है मेरी बात क्या बोल रहा हूं, तो और ये पीछे फिर से क्या आ जाएगा 514 बार। क्लियर, 514 ही है ना, हाँ 514 ही है। सो 514, और जैसे ही मैंने ये किया तो ये वाला जो डेसिमल है यहाँ चला गया और एक 514 आगे आ गया, और बाकी बार बार क्योंकि नंबर ऑफ है ना, तो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब हम माइनस करेंगे 1000x माइनस x, देन यहाँ 1000 की वैल्यू क्या है 2514.514 बार माइनस 2.514 बार। अब गाइस डायरेक्ट ये दिख रहा है यार, 514 पूरी कंप्लीटली क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एंड 14 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा। इसलिए हमारा आंसर की करके दिखाऊं, नहीं अब तो आप समझ लोगे। 1000x को x से माइनस करूंगा 999x, 999 बचेगा। और ये देखो 4 में से 1 4 0, 1 में से 1 0, एंड 5 में से 5 0, देन 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा, एंड आगे 1 देन 5 देन 2, तो 2512 आ गया। देन इसके बाद गाइस क्या करेंगे, ये देखो दोनों के पीछे मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल की साइड आएगा डिवाइड, तो 2512 डिवाइड बाय 999। सो गाइस इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया मैंने, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया, और एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया जो 7 से डिवाइड वाला, और पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। सो गाइस आपको क्या करना है, आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो शेयर करना है। आप बोलोगे तो सब आ जाएगा हमारे इधर, और पूरा कंप्लीटली करवाया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक वो, ऐसा नहीं, पूरा कंप्लीटली करवाया जाएगा। और इंस्टाग्राम का आईडी भी लिखा जाएगा, और इंस्टाग्राम का आईडी भी लिखा जाएगा, इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। गाइस कैसे थोड़ा हमारी टीम ने थोड़ी मजाक किया है, तो प्लीज आप लोग दिल से मत लो, हम थोड़ा मजाक ज्यादा करते हैं पर बातें हमारी सच होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, और ओमकार सर रेडी रहो स्क्रीन को बंद करने के लिए। सो गाइस अपना ध्यान रखो, जय हिंद दोस्तों।